हेलो मेरे प्यारे बच्चों में आर के सर मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है आप इस बात को मजाक में मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। अपने मन को सांत्वना मत दो बेटा। जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, आज मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी जो आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल आपने सही सुना है। देखो 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी आपके रेलवे ग्रुप डी में नवंबर या दिसंबर में आने वाले हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि पैटर्न क्या रहता है, कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है ना। सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। आपको कहां से क्या चीजें पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखो मैं यहां से बात करूंगा तो कुल पद, अगर रेलवे ग्रुप डी की में बात करूं बेटा, तो इस बार जो कुल पद है वो 1,03,769 आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। ये डाटा मैंने बिल्कुल ओरिजिनल ही, मतलब ऐसा कैसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है। अब आप जब वैकेंसी आएगी तब आपको बात समझ में आएगी, तो आप लोग अभी से समझ जाइए, ठीक है ना। 1,03,769 टोटल मिलाकर वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आने वाली है। तो आप लोग इस बात को बढ़िया से गांठ बांध लो, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी का जो पैटर्न है वो क्या होता है, कैसे आप पहली बार में सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। चलिए देखो यहां से सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूंगा, देखो इसमें 3 चरण होते हैं। सीबीटी 1 होगा, उसके बाद है ना, पहला तो आपका सीबीटी 1 होगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ भाग आपसे करवाई जाएगी, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब 2 ही चरण है मुख्य मुख्य। आप पेपर पास करो, उसके बाद आपको दौड़ भाग करनी है, ठीक है ना। चलिए देखो साइंस की बात करें, सीबीटी 1 का जो पैटर्न रहेगा उसमें देखो क्या क्या आने वाला है। आपकी साइंस आएगी, आपकी मैथ आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी और आपकी जीके आएगी। टोटल मिलाकर ये 4 सब्जेक्ट आपके सीबीटी 1 में आने वाले हैं। देखो साइंस के आएंगे टोटल मिलाकर 25 सवाल, ठीक है ना। इसके अलावा गणित के आपके पास में 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के। वैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 30 सवाल 30 नंबर के। वैसे जीके की अगर मैं बात करूंगा तो 20 सवाल 20 नंबर के, ठीक है ना। यहां पर जीके अलग से 20 नंबर की आएगी और साइंस यहां पर अलग से 25 नंबर की आएगी। मतलब साइंस और जीके की बात करूं तो टोटल मिलाकर 45 नंबर का वेटेज यहां पर है, ठीक है ना। चलिए और यहां से 55 नंबर का मैथ और रीजनिंग का वेटेज है। तो आप लोगों को यह पैटर्न ध्यान रखना है। अगर यहां से बात करूं 100 सवाल आएंगे और टाइम कितना मिलेगा बेटा, 90 मिनट आपको मिलने वाला है। चलिए जैसे आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं वैसे ही आपको कॉल किया जाएगा या फिर आपको लेटर भेजा जाता है, उसको कॉल ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको लेटर भेजा जाएगा किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। इसमें आपका दौड़ भाग आपका होता है पूरा, मतलब आपकी शरीर का जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में देके रखेंगे वो सारा का सारा वहां पर वेरिफिकेशन होता है। मेन यहाँ पर दौड़ ही होती है, ठीक है ना। अगर आपने दौड़ कंप्लीट कर ली तो फिर सारे टेस्टों में आप पास हो जाते हो। इसके बाद सीधा आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। बहुत ज्यादा कठिन मेडिकल रेलवे ग्रुप डी का नहीं होता, ठीक है ना। तो मेडिकल हर कोई पास कर जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपली आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए होती है ना। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आपको चाहिए होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। चलिए देखो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। एक पोस्ट होगी ट्रैक मेंटेनर की, जो ट्रैक पे लोग ट्रैक का मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उसको ट्रेन मेंटेनर बोला जाता है। उसकी जो पोस्ट है वो भी ग्रुप डी से भरी जाती है। एक यहाँ पर पोस्ट होती है हेल्पर की, जैसे आपके पास में माल यहां से मुंबई ट्रांसफर होना है तो जो माल भरने और उतारने का कार्य करते हैं वो किसका काम होता है, हेल्पर का काम होता है, ठीक है ना। और वर्कशॉप में अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी मदद करने के लिए हेल्पर रखे जाते हैं। ये सारे के सारी पोस्टें ग्रुप डी से भरी जाती है। इसके बाद में बात करूं पॉइंट्स में, बेटा जो फाटकें होती हैं उसको खोलने और बंद करने का जो कार्य होता है वो पॉइंट्स मैन का होता है। या फिर मैं आपको बात करूं कि इतना लंबा ट्रैक होता है तो ये जो ट्रैक होते हैं ना ये कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड होते हैं।
तो अलग अलग पॉइंट्स में वहां पर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी दी जाती है, तो उनको बोला जाता है पॉइंट्समैन। या फिर फाटक खोलना बंद करना, ये भी पॉइंट्समैन का कार्य होता है। तो सारी के सारी पोस्ट पॉइंट्समैन की होती है। चलिए, इन तीनों के अलावा और भी कई सारे पोस्टें होती हैं जिनको ग्रुप डी से भरा जाता है, वो लेवल 1 वाली पोस्टें होती हैं, ठीक है ना। चलिए, इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 18,000 इसका बेसिक होता है, मतलब जो बेसिक पेमेंट होता है, ठीक है ना। फिर इस 18,000 में क्या जुड़ जाएंगे, भत्ते जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब एचआरए जुड़ेगा, डीए जुड़ेगा, टीपीटी जुड़ेगा। इसके अलावा आपके रेलवे के और भी अलावेंसेस आपके यहां से जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल मिलाकर आपकी जो इन हैंड सैलरी है ना, वो डबल हो जाती है ना। किसी की बेसिक 18,000 है तो उसकी डबल भत्ते जोड़ने के बाद बन जाती है, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 36,000 पर महीना, ठीक है ना। चलिए, और ये 36,000 पर महीना आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होंगे। इसमें सारा का सारा एनपीएस वगैरह सब कुछ अपन ने काट लिए यहां से, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारा का सारा तो मैंने आपको पैटर्न समझा दिया कि आपको कितनी वैकेंसी आएगी, क्या पैटर्न होता है, वो सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कि अब मैं डिटेल में आपको एनालिसिस लेके आऊंगा कि मैथ की रणनीति क्या होनी चाहिए, रीजनिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, जीके और जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप पहली बार में एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट की रणनीति क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो में डालूंगा आपके पास में जल्दी से पहुंच जाए। जो भी बात मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक बात आपके पास पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। ये जो वैकेंसी मैंने डाली है, इसमें थोड़ा बहुत ही अप डाउन होगा, बहुत ज्यादा इसमें अप डाउन नहीं आएगा, है ना। लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आपके ग्रुप डी में आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं बात करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक मैंने देके रखा है, आप लोग उसको ज्वाइन करो। वहां से मैं पीडीएफ से शेयर करता हूं। पीडीएफ मतलब आपको कोई भी किताब मार्केट से परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सारी की सारी जो लेटेस्ट किताबें हैं उनकी पीडीएफ मैंने वहां पर अपलोड कर रखी है। चलिए, थैंक यू।